आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। रेडूनी पायन कुलगाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर आज दूसरे रोज भी जारी है और इस सिलसिले में आज बाद दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फिर से फायरिंग का तबादला हुआ और इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। जराये से मालूम हुआ कि एनकाउंटर के मकाम पर एक और दहशतगर्द मौजूद हो सकता है। उसको हलाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इस एनकाउंटर में कल TRF के कमांडर बासित अहमद डार और उसका साथी हलाक हो गया था। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना मुहासरा मजीद वसी किया और आज दिन भर ये मुहासरा जारी रहा और आखिरी इतलात मिलने तक फायरिंग का तबादला जारी था। जिला कुलगाम के रेडबनी पाइन इलाके में सोमवार की शाम को जो एनकाउंटर शुरू हुआ वो अभी भी बदस्तूर जारी है और कल बाद दोपहर जो एनकाउंटर में हमें तफसीलात मौसूल हुई थी उसके मुताबिक जो इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं उनमें जो सरकर्दा TRF कमांडर है बासित अहमद डार और उसके अलावा उसका साथी जो है इसमें हलाक हुए। लेकिन आज बाद दोपहर एक बार फिर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को जो है अपने मुहासरे में लिया था, अपनी तहवील में लिया था और कल शाम से ही दोबारा इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। और जैसे कि जराये से हमें मालूम हुआ है कि अभी अंदर जो है एक और मिलिटेंट हो सकता है और यही वजह है कि फायरिंग का तबादला अभी भी बदस्तूर जारी है, जैसा कि जराये से हमें पता चला। फिलहाल इस एनकाउंटर में यही अपडेट है कि अभी 3 दिन से जो जारी एनकाउंटर है इसमें 2 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं, जिसमें सरकर्दा कमांडर TRF का जो है बासित अहमद डार और उसका साथी और उसके अलावा एक और मिलिटेंट जो है अंदर हो सकता है। और यही वजह है कि मुहासरा जो है अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इस एनकाउंटर में कुल कितनी तादाद जो थी वो मिलिटेंटों की थी और कितने और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस एनकाउंटर के हवाले से तो कोशिश ये रही कि नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हो और उसके साथ साथ जो है जल्द से जल्द जितने भी मिलिटेंट अंदर छुपे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जहूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, रेडबनी पाइन, कुलगाम। तो आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में TRF आला कमांडर बासित डार के साथ उसका साथी भी हलाक किए गए। पायन इलाके में आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और आज पायन में दोबारा फायरिंग का तबादला भी हुआ। कल आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में TRF कमांडर बासित अहमद डार और उसका साथी हलाक किए गए थे। आगे बढ़ते चाडोरा बडगाम में PDP की जानिब से अवामी इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती, पार्टी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा, मोहम्मद यासीन भट्ट और गुलाम नबी लोन हांजूरा मौजूद रहे। महबूबा ने अवाम से अपील की कि अगर वो अच्छे दिन चाहते हैं तो PDP का साथ दें। उन्होंने कहा कि PDP वो जमात है जिसने हमेशा लोगों के फायदे के लिए काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा वक्त में जिस तरह से कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हालात बेहतर होने का दावा कर रही है मगर ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखे के बाद अवाम की शनाख्त खोई हुई है मगर हुकूमत को ये जानना ज़रूरी है सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। उनका कहना था कि यहाँ के असासों से अवाम को महरूम रखा जा रहा है और इसके बरक्स लोगों को सताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि PDP मजबूत है और ये वाज़ेह है कि कुछ वक्त के लिए लोग PDP से नाराज थे लेकिन अब लोगों की नाराजगी खत्म हुई है। 19 के बाद जो हालात हो गए जम्मू कश्मीर के, जो रोज दिल्ली से नए फरमान आते हैं, हमारे कानून तब्दील किए जाते हैं, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा डोमिसाइल, हमारी जमीन को लेके, क्योंकि 2019 370 खत्म करने के साथ सब कुछ बंद नहीं हुआ। तब से लेके आज तक कोशिश की जा रही है किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात छीने जाए, किस तरह इनको बेदखल किया जाए, इनकी जमीनों से हमारे जो असासे हैं, हमारे जो वसाइल हैं, हमारी बिजली हमको सबसे ज्यादा महंगी मिलती है। इसलिए ये इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि ताकि लोग दिल्ली वालों को ये पैगाम दे कि जो आपने 2019 में नाजायज तरीके से किया, गलत तरीके से किया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। में जो PDP है लोगों के दिलों में बसती है
हो सकता है कुछ अरसे के लिए लोग नाराज हो गए हो पीडीपी से, मगर लोग समझते हैं कि पीडीपी जैसी जमात जिसने बहुत कम वक्त में सरकार में रही, जबकि दूसरी जमातें 50 साल रही। जब मुफ्ती साहब के 3 साल का मुकाबला किया जाता है तो मुफ्ती साहब के 3 साल बहुत भारी पड़ते हैं। मुजफ्फराबाद रोड जो कभी सोचा नहीं थे कश्मीरी ने, रावलाकोट रोड, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रहबर तालीम टीचर, टास्क फोर्स, कोटा, इखवान को खत्म करना, बातचीत करवाना, ये तो किस वजीर आला ने आज तक ऐसा किया है और इतने कम अरसे में। इसलिए जो पीडीपी ने लोगों को बंदूक से बाहर निकाला, वो लोगों के दिलों में वो बात बसती, इसलिए पीडीपी को खत्म करना इतना आसान नहीं है। मेरा झगड़ा उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात है, लोग उसको समझे और एक ऐसी पार्टी को वोट दे जो पार्टी दिल्ली में जाके यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जो हकीकत है, उसको बयान करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से त्राल में एक चुनावी जलसे का एहतमाम किया गया और पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्ला मेहदी, खालिद नजीब सहरवर्दी, डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट, कांग्रेस लीडर सुरेंद्र सिंह चुन्नी और दीगर मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर की सालमियत को बरकरार रखने के लिए कुर्बानी दी है और जब 90 की दहाई में यहाँ हालात खराब हो गए तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही मुश्किल हालात में रियासत को संभाला। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के तई नफरत का बाजार गर्म है और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। फारूक ने कहा कि ऐसे वक्त की जरूरत है कि इन अनासर को वोट के जरिए जवाब दिया जाए। गांधी और जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया था, जहां हम सब बराबर हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये बराबर है। मगर हमने मोदी के हिंदुस्तान से हाथ नहीं मिलाया और तुमने जो हिंदुस्तान आज बना रहे हो वो हमें कबूल नहीं है। हम वो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जिसका आईन अंबेडकर ने बनाया है। बाबा साहब अंबेडकर आईन सबके लिए बराबर है। ये उस आईन को तेजनाश करना चाहते हैं। इनसे कहिए ये जो दूसरे झंडे निकले हैं, हे हमको वोट दियो, पहले हमको कत्ल करेंगे फिर इनका भी जिंदा हो जाएगा। ये मुकुर माल खा रहे हैं इस वक्त, इनसे को खाओ। जब उधर जाओगे ना जहां हमने सबने जाना है, राजा कांस तैयार मूल ऐसे खुदा इस टास वाले खाते इसे जब यार आज तो सवाल इस बचवा किन बचव सोन यजत रोजा किन रोज किन होमिन सानन जमीन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पालपुरा श्रीनगर में एक अवामी रैली से खिताब किया और श्रीनगर से पार्टी के उम्मीदवार आगा रूहुल्ला भी मौजूद थे और फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि नफरत की सियासत कर रहे हैं ये लोग। फारूक ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को पुलवामा हमले के बारे में आगाह किया था, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फोटो शूट करने में मसरूफ थे। फारूक ने लोगों से कहा कि वो यकीनी बनाएं कि वो वोट डालते वक्त होशियार रहें और सब कुछ चेक करें। उन्होंने कहा कि अगस्त के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों का साथ न दे और न उनसे डरे जो मुसलमानों के खिलाफ है। अगर मकान मकान नियम दिन मुसलमानों त्रेम कत क्या वनान यम जनान चना हिंद जनान तम कित लगा पता तमो खानदर कोर्मुत तमो आसान वनान मंगल सूत्र तम से पता लगा या पार्टी होर लगा क्या वनान दपान ये नाव तुम नश तम गालनावन अमुक सोन यह सोन बागरावन मुसलमान पे वनान अगर तुम बचोमुत कह रकम या क्या सोन तो गालि मज तथ कर एक्सरे इंसानस एक्सरे कर वन करो गालन एक्सरे क्या वन वो कूत नफरत वनकस पैदा करान मुसलमान तो हिंदन वज़ीर आज़म हिंदुस्तान कन
ये गसान नबर सारे वजीर आजम मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध युस मगर ये खत करान तम सात शुक्र कर आज वो हार हेतन करान राम राम न ब्रो। बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेंद्र अंबरदार का कहना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत उसी वक्त मुमकिन है जब वो ये तस्लीम करें कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 78,000 मरबा किलोमीटर इलाके पर गैरकानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 47 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों में ये जज्बा पाया जाता है कि POJK को भी जम्मू कश्मीर में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि लोग समझ गए हैं कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। PM मोदी ने जम्मू कश्मीर की हमजह तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान ये कहीं न कहीं शकावर है और ये गुमराह करने वाला है, एक क्वेश्चनेबल है। ये कहीं न कहीं ट्रजन की बू भी आती है इस स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान के साथ आज फारूक अब्दुल्ला साहब को क्या बात करनी है। उनको ये क्लियर करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बात तभी हो सकती है जब वो तैयार हो जाएंगे कि POJK को वो मान लें कि भारत का हिस्सा है। अगर बीजेपी फिर से पावर में आती है तो क्या वो POJK को वापस ले आएगी? देखिए, अभी हमारे पास जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के लोग खुद ही, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग हैं वो खुद ही भारत के साथ आना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग और भारत के लोग उसका स्वागत करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और भारत सरकार की प्रायोरिटी ये थी कि जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग ना हो, यहाँ वायलेंस ना हो, यहाँ हथगोले ना फेंके जाएं, यहाँ पैलेट ना इस्तेमाल हो, यहाँ हड़तालें ना हो, यहाँ स्कूली इदारे बंद ना हो, यहाँ खुशहाली फैले। और उस खुशहाली के आगाज़ भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने जो उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया था, जो नए कश्मीर की बात की है, उसमें वायलेंस को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर में एक जो फ़िज़ा है उसमें जो बदलाव लाया है वो हमारी प्रायोरिटी थी और उसकी अक्कासी आपने जो डाउन टाउन में देखी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अखिलेश राहुल की होगी संयुक्त रैली। 10 मई को कन्नौज में होगी जनसभा। कानपुर में एक साथ जनसभा करेंगे राहुल और अखिलेश। आलिया भट्ट फिर से हुई डी फेक का शिकार। पंजाबी एक्ट्रेस की वीडियो में लगाया गया हाईवे एक्सप्रेस का चेहरा। लौकी कटेगा सब में बटेगा। बेकर्स ने अलग अंदाज में शुरू किया पंचायत 3 के रिलीज डेट का प्रमोशन। मेट्रो में सफर करते दिखे स्टार कार्तिक आर्यन। फैंस ने पहचाना तो मचा हंगामा। चंदू चैंपियन फिल्म का कर रहे प्रमोशन। सलमान के घर फायरिंग मामले में एक और शख्स गिरफ्तार। शूटर्स को रेकी में की थी मदद। विवादों में अक्षय के फिल्म जॉली LLB 3 के खिलाफ वकीलों ने दर्ज कराई शिकायत। शूटिंग पर रोक लगाने की मांग। पत्नी को स्कूटी पर बैठाकर पोलिंग बूथ पहुंचे सिंगर अरिजीत सिंह। किया मतदान। भिंड में फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्ष भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। दुर्ग में मतदान के दौरान दिखी प्रेरक तस्वीर। एम्बुलेंस से मतदान केंद्र पहुंची बुजुर्ग मरीज। स्ट्रेचर पर किया मतदान। भोपाल में टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने डाला वोट। वोट डालने के बाद दिव्यांका ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। लोगों से वोट डालने की अपील की। बैतूल में नदी पार करके पोलिंग बूथ पहुंचे ग्रामीण। पिछले कई वर्षों से नदी पर पुल बनाने की मांग। सांसद दुर्गादास उइके का गांव है कान्हाबाड़ी। सागर में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में दिखा उत्साह। घोड़ा बग्घी पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे युवा मतदाताओं से वोट डालने की अपील की।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और कहा कि सज्जाद गनी लोन ने भी बंदूक उठाई, फिर भी उनको पासपोर्ट मिला है। उमर ने कहा कि यहाँ के बच्चों को फिर तंग क्यों किया जा रहा, मगर छोटा भाई ये सब कुछ देखकर खामोश तमाशाई बना हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त के फैसले को कभी कबूल नहीं करेंगे। उनके हमरा जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर वक़ार रसूलवानी, चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर असलमानी, कैसर जमशेद लोन समेत दीगर लीडरान भी मौजूद थे। उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बंदूक के खिलाफ रही है और हमेशा अमन और बातचीत की वकालत की है। और हम सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर मिलिटेंट का बच्चा मिलिटेंट है तो खुदारा मुझे बताइए ना, सजाद लोन ने बंदूक नहीं उठाया था? उसको कैसे पासपोर्ट दिया आपने? उसके मिलिटेंट तंजीम का नाम सबको मालूम है यहाँ पे। उनके वालिद साहब खुद फारूक अब्दुल्ला साहब के पास आए थे इजाजत मांगने, जब फारूक साहब वजीर आला थे। कहा फारूक साहब मैं इजाजत लेने आया हूं। फारूक साहब ने सोचा मत उमरा पे जा रहे होंगे या कहीं जा रहे होंगे, तो फारूक साहब ने पूछा क्यों लोन साहब कहां जा रहे हो? कहा फारूक साहब मैं अपार जा रहा हूं बंदूक लाने के लिए, मैं बंदूक ले आऊंगा। और फारूक साहब ने उस वक्त हाथ जोड़ के कहा लोन साहब मत करो, इसमें हमारे नौजवान तबाह हो जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। आपको पासपोर्ट नहीं नसीब, आपको सरकारी नौकरी नहीं नसीब। आप हर हफ्ते पुलिस थाने में जाके जो है आप अपनी हाजिरी दो और वहां पे बड़ा भाई छोटा भाई जो है वो रिश्ता बनाए। मेरी हुकूमत में हमने ये वेरिफिकेशन का सिलसिला बंद किया तो इस मुल्क का झंडा जो यहाँ लहरा रहा है, जब 90 में बंदूक आई हमने इस झंडे को थाम के रखा और किसी को हमने कहा कि जो मिलेगा हमें इस मुल्क के झंडे के आईन के तहत मिलेगा, हम इससे बाहर मांगने के लिए तैयार नहीं है। आज वो पार्टी हमें ताना दे रही है जो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्होंने 90 में जाके यहाँ बंदूकें लाई, जिन्होंने 90 में बंदूकें लाके यहाँ के नौजवानों को दिए। यहाँ हमारे कब्रिस्तान भर गए, हमारी नदियां खून से भर गई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है अपना मौकूफ नहीं छोड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी नहीं की। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस बंदूक से कुछ हासिल नहीं होगा, इस बंदूक से कुछ बदलेगा नहीं। जो भी बदलेगा पुरअमन तरीके से, बातचीत के जरिए से, अपने वोट का इस्तेमाल करके। जेकेयूएम के चीफ तर्जुमान ने कहा कि दीगर जमातों को AB और C पार्टी कहने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस शुमाली कश्मीर से शिवसेना की मदद ले रही है। ये वही पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि अब लोग रिवायती पार्टियों से जान छुड़ाना चाहते हैं। एनसी जहां भी रैली कर रही है, श्रीनगर में या श्रीनगर के पेरिफेरीज में, तो वो यही कहते हैं कि जो भी पार्टी उसके अगेंस्ट इस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर खड़े हुए हैं तो वो ABC फिर से घुमा रही है जो कि बचपन में हमने पढ़ा था। अलबत्ता मुझे लगता है डॉक्टर फारूक साहब को खुसूसन तौर पे ये भूलना नहीं चाहिए कि इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 में वो नॉर्थ कश्मीर से उस पार्टी जिसका नाम शिवसेना है, जिसने बाबरी मस्जिद को 91-92 में शहीद किया था और जिस पार्टी के हथे करीबन 2000 मुसलमानों का खून इस वक्त है, उस पार्टी से नॉर्थ कश्मीर से सपोर्ट ले रहे हैं। और अगर हम PDP की बात करें, PDP ने उस कैंडिडेट को श्रीनगर से उतारा है जिसको श्रीनगर की ABC पता नहीं है, यहाँ के डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में पता नहीं है, यहाँ के सेंट्रल कश्मीर के एस्पिरेशंस जो लोगों के है उसके बारे में पता नहीं है, तो वो यहाँ के लोगों को क्या भला करेगा। सो जो हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट है, वी हैव एक्सटेंडेड ऑलरेडी एज वी नो कि वी हैव एक्सटेंडेड द सपोर्ट टू जो अपनी पार्टी का कैंडिडेट है मोहम्मद अशरफ मीर साहब जो सेंट्रल कश्मीर से है। सो वी वांट कि 13 में एक डिसाइसिव दिन है जब सेंट्रल कश्मीर की तकदीर का फैसला होगा। ना ही नागपुर उसका फैसला करना चाहिए और ना ही ये रिवायती पार्टी जिनके हत्थे कश्मीरी और जम्मू वालों का खून बहा है। 13 में आप पता करें, आप अपने मुस्तकबिल का फैसला करें एंड वोट वाइसली, ताकि यहां सेंट्रल कश्मीर की तकदीर बदले और ओवरऑल डेवलपमेंट के जो इश्यूज है, ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज है, ओवरऑल जो ड्रग एडिक्शन के इश्यूज है, वो रिजॉल्व हो। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने जिला गांदरबल के कंगन में जलसे आम से खिताब करते हुए इलाकाई जमातों बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस को दहाइयों से सियासी मंजरनामे में गलत कामों और जम्मू कश्मीर में बदअमनी के लिए जिम्मेदार करार दिया।
बुखारी के साथ पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर भी थे। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को माजी में जिला गांधरबल के लोगों को नजरअंदाज करने पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद बिजली की फीस, बेरोजगारी और अवामी अहमियत के दीगर तरक्याती मसाइल को हल किया जाएगा। बुखारी ने लोगों से अपील की कि वो पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर को वोट दें। मीर ने कहा कि अपनी पार्टी अपने मफाद के लिए इक़्तिदार में नहीं आना चाहती, बल्कि अवाम के हकूक़ की जंग लड़ना चाहती है। मीर ने कहा कि अपनी पार्टी के इक़्तिदार में आने की सूरत में 500 से 1000 यूनिट बिजली फराहम करेगी। बुखारी ने कंगरहामा में भी रैली से खिताब किया। कहूँगा कि आपके जो ये लीडर यहाँ मेरे साथ, आपके जो बरादरी के लोग यहाँ खड़े हैं, ये मसैया बन के आपके लिए लड़ रहे हैं। इनका साथ दे दो, इंशाल्लाह आप आजाद हो जाओगे उस जुल्म और जबर से जो आप पे किया जा रहा है। चाल है इन दोनों की, इसमें नहीं जाओ। इनको खतरा लग रहा था कि कटे होके अल्ताफ बुखारी जो हार देगा, हम तो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये चाल है, रात को खुद इकट्ठे एक ही जगह खाना परोसते हैं और एक ही जगह होता है। कल सुबह तुम क्या बोलोगे और वो क्या बोलेगी। ये चाल है, ये सिक्के के दो हिस्से हैं, ऊपर और नीचे एक ही हैं। ये दोनों ये देखते हैं कि इनके घरों से हुकूमत है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की पुष्कर, खाग और दीगर इलाकों में इंतखाबी तशहीरी रैलियां और जलसा मुनक्किद हुआ। पार्टी के वाइस चेयरमैन GM सरूरी, श्रीनगर के उम्मीदवार आमिर अहमद भट्ट, तर्जुमान सलमान निजामी, एडवोकेट तौहीद अहमद, आगा सईद अब्बास रिजवी और दीगर लीडरान ने शिरकत की। पुष्कर में सरूरी, आमिर अहमद और सलमान निजामी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की। सलमान निजामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जागीर नहीं है। निजामी ने कहा कि सबसे पहले NC ने BJP का दामन थामा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब यहाँ खानदानी राज नहीं चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जागीर नहीं है कि वो PDP हो, PC हो, DPAP हो या बाकी तंजीमें हैं। वो कहते हैं सब कश्मीरी BJP के हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब जो सबसे पहले BJP का दामन थाम चुके हैं, जो मरकज़ में उनके वज़ीर रह चुके हैं, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मेरे दरवाजे जो है BJP के लिए खुले हैं, तो वो BJP नहीं है तो हम सब BJP, सारे कश्मीर के लोग BJP के हैं क्या? तो ये फ्रस्ट्रेशन है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है, उनको मालूम है कि हमारी साख ख़त्म हो चुकी है। इसका कोई सियासी बैकग्राउंड है ही नहीं। उनका हाथ थामा और मुझे अपने साथ चलाया। मैं सियासत भी सीखना चाहता हूं तो आज़ाद साहब की सियासत सीखना चाहता हूं कि जिसमें कोई भी दाग न लगे, शक शुबा ना हो और कोई इल्ज़ाम न लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी भरपूर मेरी इज्जत रखी और मुझे इतना बड़ा मौका दिया लोगों की खिदमत करने की, जिसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा होता। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कई सरकर्दा कश्मीरी पंडित, रहनुमाओं और कारकुनों को मुबारकबाद देने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। उन्होंने हाल ही में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। उनमें MK योगी और दीगर भी शामिल है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बिकारिया और सूबाई सदर मनजीत सिंह ने योगी और दीगर को मुबारकबाद दी। योगी ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है क्योंकि इस पार्टी की कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए ठोस पॉलिसी है। पार्टी ने आज जम्मू के ऑफिस में एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें कई कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो शामिल हुए। सबसे पहले मैं MK योगी आपसे पूछना चाहूँगा, आपने ज्वाइन की थी और आज आपको यहाँ पे एक इस्तकबाल या तकरीब आपके लिए की गई थी। अपनी पार्टी आपने क्यों ज्वाइन की और आपका आगे क्या रहेगा? देखो, सबसे पहले तो मैं ज़रूर इस चीज़ को आपको बताऊंगा कि मैं भी 96 से किसी रीजनल पार्टी, जो बड़ी पार्टी थी यहाँ, और उसके बाद वो सारी बातें आपको पता है क्या हुआ, किन वजूहातों से, जो मैं आज यहाँ इस अच्छे दिन पर, क्योंकि आज जिस तरीके से भव्य हमें जिस तरीके से वेलकम किया गया यहाँ, बुखारी साहब कोई खानदानी, कोई पॉलिटिक्स का इनका लेना देना पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि हम इनसे जब रूबरू हुए, मिले, कुछ बातें इन्होंने बताई और जो हमारे दिल को छू गई। ये एक बिजनेसमैन है, वो आपको भी पता है। तो आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग अपनी पार्टी? बिल्कुल ऐसे दिग्गज जनरल सेक्रेटरी जो पार्टी, पूरी पार्टी को, अल्ताफ बुखारी साहब को मतलब जिस तरीके से हमें उन्होंने कहा, मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने कहा हमारी वजह से कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे।
ये उन्होंने कहा, मेरी वजह से, मेरी पार्टी की वजह से कभी भी केपी को कभी शर्मिंदा नहीं होने। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है आज के ज्वाइनिंग से और इससे पहले वाली ज्वाइनिंग से ये है कि कश्मीरी पंडित ने एक इशारा दिया है कि अब वो सियासी मैदान में उतर के अपने वोट से अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक इसकी शिकायत थी कि मुझे कोई पूछता नहीं है, और वो इसलिए नहीं पूछते थे कि एक वोट बैंक नहीं था ये। तो अब कश्मीरी पंडित के पास 1.5 लाख तकरीबन वोट हैं, और आज इन्होंने फैसला किया है कि वो वोट डालेंगे और अपनी पार्टी को ही डालेंगे। ये सब कुछ देख के कि आज विकल्प अगर है सियासी मैदान में किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालने का, वो सिर्फ अपनी पार्टी है, क्योंकि एक रीजनल पार्टी है जो नेशनलिस्ट पार्टी है और जिसको दिल्ली में काफ़ी इज्जत मिलती है, जिसके ऊपर दिल्ली वालों को बहुत एतमाद है। जो हालात बन रहे हैं और बीजेपी का जिस तरह से सपोर्ट भी मिल रहा है, उसे लगता है कि पार्टी जो है कश्मीर की 3 सीटों पे कम से कम 2 सीटें जहां वो चुनाव लड़ रही हैं, एक अच्छा फाइट देगी। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक डलझील श्रीनगर के अंदरूनी हिस्सों में 85 साल से ज्यादा उम्र के और मुख्तलिफ तौर पर माजूर अफराद के लिए पहली बार घर पर वोटिंग का इनेकाद किया गया। डलझील के अंदरूनी हिस्सों बशमूल कंडी मोहल्ला और रैनावारी के मुल्हिका इलाकों में यह अमल मुनक्किद हुई और इस इक़दाम को बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद ने सराहा। खालिद हुसैन मलिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कहा कि इस तरह के इक़दाम का मकसद जमहूरियत को मजबूत करना और सबको वोट डालने के मसावी हुकूक फराहम करना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। खाना रेप केस को लेकर सौंपा ज्ञापन। नूरपुर में वीर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह में रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर पुरुषोत्तम राणा भी हुए शामिल। वीर सैनिक राजेश कुमार को किया गया सम्मानित। कोलकाता के राम मंदिर के दर्शन किए जितेंद्र सिंह। हनुमान जी की
पूजा की अर्चना। यूपी में अखिलेश राहुल की होगी संयुक्त रैली। 10 मई को कन्नौज में होगी जनसभा। कानपुर में एक साथ जनसभा करेंगे राहुल और अखिलेश। आलिया भट्ट फिर से हुई डी फेक का शिकार। पंजाबी एक्ट्रेस की वीडियो में लगाया गया हाईवे एक्सप्रेस का चेहरा। लौकी कटेगा सब में बटेगा। बेकर्स ने अलग अंदाज में शुरू किया पंचायत 3 के रिलीज डेट का प्रमोशन। मेट्रो में सफर करते दिखे स्टार कार्तिक आर्यन। फैंस ने पहचाना तो मचा हंगामा। चंदू चैंपियन फिल्म का कर रहे प्रमोशन। सलमान के घर फायरिंग मामले में एक और शख्स गिरफ्तार। शूटर्स को रेकी में की थी मदद। विवादों में अक्षय के फिल्म जॉली LLB 3 के खिलाफ वकीलों ने दर्ज कराई शिकायत। शूटिंग पर रोक लगाने की मांग। पत्नी को स्कूटी पर बैठाकर पोलिंग बूथ पहुंचे सिंगर अरिजीत सिंह। किया मतदान। भिंड में फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्ष भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। तो इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक डल झील श्रीनगर के अंदरूनी हिस्सों में 85 साल से ज्यादा उम्र के और मुख्तलिफ तौर पर माजूर अफराद के लिए पहली बार घर पर वोटिंग का इनेकाद किया गया। सहूलियत बन असल घर हर ग पोल बूथ कह मगर घर असल अमे बन सहूलियत अहन वोट त्रान अम घर आए कुदरती बनान सहूलियत वोट त्रान गरी। ये तो आसान और सहल तरीका है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए अच्छा है वोट डालना घर पर। पहले जब इनका वोट ज़ाया होता था क्योंकि ये कतारों में खड़े थे, इनके ऊपर नंबर नहीं आता था वोट डालने के लिए, और मुश्किल एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में हमें किश्ती से जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ जाना मुश्किल था। उनको यहाँ पे वोट डालने की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। जो इलेक्शन कमीशन की टीम है वो घर घर जा रही है और माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो उनके साथ है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन एक हमारे सामने जो है बिल्कुल यहाँ पे बैठा हुआ है और अब जो है ये वोट डालेगा। और यहाँ पे आप जो ये बॉक्स देख रहे हैं कि इस बैलेट बॉक्स में वो अपना वोट कास्ट करेंगे। पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पे शुरू किया गया है और डल झील में लगभग 8 पोलिंग स्टेशन जो है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। बेसिकली हमारी होम वोटिंग जो कंसेप्ट है पोस्टल बैलेट का सिस्टम है, जो 85 ईयर्स प्लस और प्लस जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको होम वोटिंग करवाई जा रही है। इसके लिए पोलिंग पार्टीज़ बनी हैं, जैसे कि आपने देखा पोलिंग पार्टी चली गई हैं अपने इस एरिया के अंदर। तो जस्ट टू हैव एन इंस्पेक्शन यहाँ पर देखने के लिए कि तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं, उसको देखने के लिए हमने यहाँ पर आए हैं। क्योंकि और ये यूनिक पोलिंग स्टेशन से, यूनिक इन द सेंस कि ये डल के बीच में है, तो इसमें शिकारा में या बोट में जाना था, तो ये यूनिक पोलिंग स्टेशन। प्लस जो वोट डालने जा रहे हैं मोहम्मद कासिम माकून साहब, वो 100+ उनकी उम्र है, वो सेंचुरियन है। तो इससे पता चलता है कि हमारे चीफ इलेक्टोरल अफसर साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर साहब कितने सीरियस हैं कि हर एक वोट की अपनी एक कीमत है। हिस्टोरिकल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, EC has set up this initiative for home vote for 85+ senior citizens and for disabled citizens. So India being the largest democracy in the world, it's a great initiative. देखिए, आज ये एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है जो आज हुआ है। हम इस वक्त डल के बीचों बीच है, एक बस्ती है, यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको घर तक वोट लेके जाना है, हमको उनसे डलवाने के लिए जाना है। ये एक इनिशिएटिव जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंडियन डेमोक्रेसी में एक हिस्टोरिकल एक आज दिन है, जिसके तहत ये एक स्टेप उठाया गया है कि सीनियर सिटीजन्स और साथ साथ जो डिसेबल्ड है, जो इलेक्शन पोलिंग बूथ तक जाने में जिनको डिफ़िकल्टी आती है, उनको वोट कास्ट नहीं होता, तो उनके लिए ये स्पेशल एक स्टेप उठाया है कि उनको घर तक, ताकि उनका वोट भी, उनको भी अहमियत दी जाए, उनके वोट को भी अहमियत दी जाए और उनको भी ये लगे कि हम इस डेमोक्रेसी को बनाने में एक पार्ट है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हथीवारा अवंतीपुरा में किश्ती उलटने का वाकया, 2 गैर मकामी अफराद लापता बताए जा रहे हैं। 6 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। लापता अफराद की तलाश जारी है। मकामी लोग और अवंतीपुरा पुलिस तलाश कर रही है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है।
तो इस वक्त की खबर आपको हथीवारा अवंतीपुरा से बता रहे, जहां पर किश्ती उलटने का वाकया पेश आया है, जिसमें 2 गैर मकामी अफराद अभी लापता है। 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और लापता अफराद की तलाश जारी है। मकामी लोग अवंतीपुरा पुलिस लापता अफराद की तलाश में जुटे हुए हैं और इस हवाले से मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। आगे बढ़ते हैं। स्वीप प्रोग्राम के तहत टाउन हॉल हाजन सोनावारी में जश्न जमहूरियत उन्वान से एक महफिल मुशायरा मुनक्किद हुआ और सरकर्दा शोरा ने अपना कलाम पेश किया। SDM सुंबल आमिर चौधरी और SDPO सुंबल मीर आबिद रशीद मौजूद रहे। शोरा ने जमहूरियत और वोटर बेदारी के उन्वान पर अपना कलाम पेश किया। इसका मकसद बारामुल्ला निशिस्त में वोटिंग की शरह को बढ़ाने के लिए लोगों को आमादा करना और वोट की अहमियत को उजागर करना था। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा जनाब शकीलुर रहमान राठौर साहब की हिदायत के मुताबिक हमारे ज़िले भर के लिए एक कम्प्रिहेंसिव स्वीप प्लान बना गया है, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्लान किया गया है और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इंक्लूडिंग पेंटिंग कंपटीशंस हैं, डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, पोइट्री सेशंस हैं। और उसी के तहत आज हमारे यहाँ हाजन टाउन हॉल में एक मुशायरा मुनक्किद हुआ जश्न जमहूरियत के बैनर के तले। इसका जो मुद्दा और मकसद था और इस जगह को चूज़ करने का ये था कि जैसा कि आप जानते भी हमारा ज़िला इल्म अदब और आब के लिए माना जाता है। शेर व शायरी हमारे ज़रिया बने इस पैगाम का, जश्न जमहूरियत के पैगाम का, जो कि हमारे इलेक्टोरल लिटरेसी है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जश्न जमहूरियत का पैगाम पहुँचे। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी की जानिब से जिला पुलवामा के काजीगुंड काकपुरा इलाके में आसिफ अहमद मलिक की जायदाद को अटैच किया गया। आसिफ दहशतगर्दी के केस में पहले ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद है। NIA की खसूसी अदालत ने आसिफ मलिक को अराजी को अटैच कर दिया है और एक बयान के मुताबिक कश्मीर में दहशतगर्दी के केस में एक बड़े क्रैकडाउन में एजेंसी ने कालादम जैश मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम के एक सरकर्दा दहशतगर्द की 6 गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया है। अब तक NIA ने जम्मू कश्मीर में मुतल्लिका एक्ट की दफात के तहत 109 जायदादें अटैच की हैं। शोपियां में मंशियात के खिलाफ शोपियां पुलिस की जानिब से जंग जारी है। एक ही दिन में मलहूड़ा शोपियां में दूसरी और गुज़श्ता 4 दिनों में चौथी कामयाब कार्रवाई की गई। खासी मिकदार में मंशियात और नकद रकम जब्त की गई है। इलाके के मकामी लोग पुलिस के इस इक़दाम को सराहते हुए मुतालबा करते हैं कि मंशियात फैलाने के कारोबार में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने आज फिर यानी कल और यानी 2 दिन में बड़े मंशियात फरोशों को दबोच लिया, चूँकि पुलिस स्टेशन जैनपुरा ने SHO की क़यादत में ये सारा काम किया है। चूँकि इस मंशियात से जो है हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, तो ऐसे में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये। चूँकि पीने वाला यानी कि अगर सरगन पकड़ा जाएगा तो यकीनन जो पीने वाले लोग हैं वो पीछे हट जाएंगे। इस ठेले में जो है इसमें करीब 3 किलो से ज़्यादा चरस हो सकता है। अभी जो है इसका एस्टिमेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इसको मार्क FIR नंबर 13/2024 यानी UPSC के यानी कि अंडर UPSC NDPS एक्ट सेक्शन के अंदर जो है एक्ट लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं बार बार पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है और आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि मंशियात के खिलाफ जो भी पकड़ा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी और उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा दुर्ग में मतदान के दौरान दिखी प्रेरक तस्वीर। एम्बुलेंस से मतदान केंद्र पहुंची बुजुर्ग मरीज, स्ट्रेचर पर किया मतदान। भोपाल में टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने डाला वोट। वोट डालने के बाद दिव्यांका ने न्यूज़ 18 से की खास बातचीत, लोगों से वोट डालने की अपील की। बैतूल में नदी पार करके पोलिंग बूथ पहुंचे ग्रामीण। पिछले कई वर्षों से नदी पर पुल बनाने की मांग। सांसद दुर्गादास उइके का गांव है कान्हाबाड़ी। सागर में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में दिखा उत्साह। घोड़ा बग्घी पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे युवा मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। दतिया में मतदान के लिए महिलाओं में दिखा उत्साह। 104 वर्षीय शांतिबाई ने डाला वोट। बुजुर्गों में भी मतदान करने की होड़।
दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया मतदान। पाटन के करूदडीह में वोट डाला, पत्नी ने भी किया मतदान। बलरामपुर में 5 पीढ़ियों ने एक साथ किया मतदान। परिवार के सबसे बुजुर्ग ने डाला वोट। 5वीं पीढ़ी के अमन सिंह ने वोट डालकर कायम रखा रिकॉर्ड। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामूला पुलिस ने मंशियात फरोशों की नक्ल हरकत पर नजर रखने के लिए जदीद तरीन GPS ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को अपनाया है। SSP बारामूला अमोद अशोक नागपुरी ने बताया कि पुलिस ने अदालत से मौसूल होने वाले हुक्म की तामील करते हुए PS बारामूला के एक NDPS केस में जमानत याफ्ता मंशियात फरोश पर GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है। जानते हैं कि जो जब किसी ड्रग पेडलर की बेल होती है तो ऑनरेबल कोर्ट उसके सामने कुछ बेल कंडीशंस रखता है और उनको फॉलो करना होता है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि वो शख्स जो है, ड्रग पेडलर जो है, जो बेल पे बाहर आया है, वो अपने थाने की हदूद या जिले की हदूद पार कर नहीं सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। अक्सर जो है बेल्ड आउट अक्यूज्ड इस कंडीशन की खिलाफवर्जी करते हैं। इन्हीं चीज़ों को रोकथाम करने के लिए जो है बारामूला पुलिस ने ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत जो है एक GPS एंकलेट इंस्टॉल किया है रिसेंटली एक बेल्ड आउट अक्यूज्ड के ऊपर। और इसका मकसद ये है कि जब कभी कोई बेल्ड आउट ड्रग पेडलर अपने बेल कंडीशंस की वायलेशन करे तो उसकी रिपोर्ट जो है हम ऑनरेबल कोर्ट को कर सकते हैं और उसकी बेल कैंसिल करा सकते हैं। हमारा यही मकसद है कि बेल होने के बावजूद जो लोग ड्रग पेडलिंग के गोरख धंधे में मुलव्वस होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाए और उन पे जो है शिकंजा कसा जाए ताकि बारामूला को जल्द से जल्द एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट हम बनाए। बटपुरा गुलजारपुरा में तेंदुए ने हमीदुल्लाह वानी के गांव खाने में घुसकर 7 भेड़ों को हलाक कर दिया। मुतादिद भेड़ जख्मी हो गए हैं। हमले के फौरन बाद वाइल्ड लाइफ महकमे ने इलाके में केज नस्ब किए हैं। योर वुच मे ये पुलिस पार्टी तमत ये वाइल्ड लाइफ स्टाफ डिपार्टमेंट तोतमुत चूँकि ये सात मे ऑन स्पॉट वुच अत टेंड वहान 6 जानवर डेथ गम तो 10 गमित सीरियसली तम इंजर्ड ये सन डिपार्टमेंट पे तिमन ट्रीटमेंट दित तिमन बाकी ये नेसेसरी तिमन तम सात इलाज मुआवजा कर सह कोर तिमन तम सात तो तिमन 10 मन बासान 3 क्रिटिकल हालत मज वन ये वनकस सोन स्टाफ मोन वनकस इलाज मुआवजा करान पुलिस तो वाइल्ड। कुनबल पामपुर में आज सुबह रीछ के हमले में नज़ीर अहमद शेख शदीद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि नज़ीर नज़दीकी खेत में काम करने के लिए जा रहा था। इस दौरान वहां मौजूद रीछ ने उस पर हमला किया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने इलाके में पिंजरे नस्ब करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी कोशिश पूरी है। जो ये सुबह जख्मी एक बंदा हो गया है तो हमने सुना है कि अभी देखा नहीं तो सुना है उसकी हालत तो बहुत खराब है। हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है, शाम तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, रात को भी रहेगा, अगर मुमकिन होगा तो रात को भी रहेगा इंशाल्लाह। जब तक हम कोशिश करेंगे, जब तक हमारा ये मिशन कामयाब नहीं होगा तब तक हमारी कोशिश पूरी होगी। जितने भी गाँव इसके दाएं बाएं तो उनको हमारी यही इत्तला है कि जरा होशियारी से रहे। इस वक्त जमींदारी का माहौल है, अगर जमीन पर जाना है तो जरा होशियारी से चलना, 2-4 बंदे इकट्ठे जाने सुबह शाम बहुत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन उससे पहले ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। ढांडोन गांव में करीब 7 घंटे तक नहीं हुआ मतदान। मौके पर पहुंचकर कलेक्टर और एसपी ने सुनी समस्याएं। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 93 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के लिए डाले गए वोट। 64.08% हुआ मतदान। आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने फिर कांग्रेस को घेरा। बोले कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। कहा मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस 170 वापस न लाए। राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। दिल्ली शराब नीति में जुड़े मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। फिलहाल तिहाड़ में ही रहेंगे केजरीवाल। 9 मई को होगी अगली सुनवाई।
हिमाचल में 10वीं के नतीजे आ गए। इस नतीजे में बेटियों ने मारी बाजी। मेरिट लिस्ट में पहले 2 स्थानों पर बेटियों ने ही कब्जा जमाया। हमीरपुर की बेटियों का बोलबाला। टॉप 10 में गर्ल्स स्कूल नादौन की 3 छात्राएं। सरकारी स्कूल नादौन की रिद्धिमा शर्मा ने किया टॉप 6। न्यूज 18 JKLH को पुंछ दहशतगर्द हमले में मुलविस लश्कर के दहशतगर्द की एक्सक्लूसिव तस्वीरों तक रसाई हासिल हुई है। सुरनकोट में उन तीनों ने एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर हमला किया था। हालिया दिनों में पुंछ और राजौरी में हुए दहशतगर्द हमलों में भी ये तीनों मुलविस हैं। उनमें एक पाकिस्तानी आर्मी का साबिक कमांडो है। तो आपको बता दें कि तस्वीरें सुरनकोट पुंछ में एयरफोर्स के वाहनों पर आतंकियों के हमले के बाद और उनकी तस्वीरें मिलने के बाद कुछ बातें तो साफ हो गईं। पहली कि उनमें से एक आतंकी पाकिस्तान की आर्मी का एक कमांडो रह चुका है, यानी कि ये अटैक पाकिस्तान प्रायोजित था। दूसरी, वो आतंकी पहले भी पीर पंजाल रेंजेस के साउथ में रजौरी पुंछ एरिया में पहले भी अटैक कर चुके हैं, यानी इन आतंकियों के इस घने जंगल और ब्रोकन लैंड के अंदर कुछ पक्के हाइड आउट हैं। तीसरा कि जो यहाँ पे लोकल्स हैं उन लोकल्स का लगातार उन्हें साथ मिल रहा है। मीन्स हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ये दावा करती हैं कि हम तो दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पता लगा लेते हैं। इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा है, परंतु इसमें जनता की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। अगर जनता जब तक कोऑपरेट नहीं करेगी, अब सोचेगी कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है मैं तो सेफ हूं, ऐसा नहीं है। अगला जो वाकया है वो आपके साथ हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमने जम्मू कश्मीर को एक समृद्ध, प्रॉस्परस और एक खुशहाल और एक पीसफुल जगह बनाना है और अपनी लाइफ की इंप्रूवमेंट करनी है हम सब ने, तो हमको मिलकर के सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ये मानिए कि भारत की राजनीति में और कश्मीर की राजनीति में मुख्य भूमिका में रहे हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। तो ये पाकिस्तान की चूड़ियां ना पहनने का उनका बयान क्या जाहिर करता है कि वो हर उस पाकिस्तानी आतंकवादी समर्थित घटना का समर्थन करते हैं, साथ में ये चेतावनी भी देते हैं कि खबरदार पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो। लेकिन पाकिस्तान है कि उसको समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ना सिर्फ भारत के जम्मू और कश्मीर पर वरन अब तो भारत के इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके आईबी के इस तरफ भी हमले करने के मंसूबे बना रहा है। अगर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई अगर भारत से इसी तरह से निपटने का प्रयास करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से एक उरी या एक बालाकोट को अंजाम देगा और पाकिस्तान में घुसकर एक एक आतंकवादी को उसके टेररिस्ट कैंप में नेस्तनाबूद। श्रीनगर से आज़मीन हज का पहला काफिला कल यानी 9 को रवाना होगा और पहला काफिला 320 आज़मीन पर मुश्तमिल होगा। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। ख्याल रहे कि इस साल जम्मू कश्मीर से 7,000 से ज़ायद आज़मीन फरीज़ा हज अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक महबूबुल हक ने कहा कि आज़मीन हज के लिए बिमना श्रीनगर पर ट्रैफिक के नकलो हमल को बगैर किसी परेशानी की यकीनी बनाया जाएगा और इजाफी पार्किंग स्लॉट लगाए गए हैं। यहाँ पर अभी हम आए हैं, यहाँ पर हमारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट या लोकल पुलिस जो भी है, तो हम यही इंश्योर करने के लिए आए हैं कि कल जब हाजी साहब यहाँ पर आएंगे तो उनको हैसल फ्री मूवमेंट हो, कोई तकलीफ ना हो। और ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो उनके साथ आ रहे हैं लोग हाजी साहिबान के, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो कम से कम लोग यहाँ पर आए। और अगर यहाँ पर आएंगे भी तो प्रॉपरली पार्किंग स्पेस रखी है सड़क के उस पार, वहाँ पर वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें। सिर्फ हाजी साहब की गाड़ी यहाँ पर आएगी और वो यहाँ से एंटर करेंगे अंदर। पूरा इंतजाम हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से और लोकल पुलिस की तरफ से किया हुआ है। दिक्कत गसान ये द्राव ये पासपोर्ट ये नंबर गोस नीरन 6 दह ब्रोट द्राय वन नीरन दपान सुबह नीरन कल नीरन तो नंबर नीरन त्रावान कहें अम सत गई दिक्कत
खास कर बुजुर्ग सत ज्यादा दिक्कत मुश्किलात है तो उनकी मुश्किलात का अजाला बहुत ज़रूरी है कि कुछ घंटे पहले ही कुछ टिकटें मौसूल हुई है, वीज़ा मौसूल हुआ है, जिससे खासकर बुजुर्ग हाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जुमलन तमाम को मुश्किलात का सामना है कि जिसको फ़्लाइट का अभी कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं था और अगले रोज़ उसको कहा जा रहा है कि आपको कल फ़्लाइट है। इस सूरत में थोड़ी बहुत पहले से ही चेंज होनी चाहिए या इंतज़ामात मुकम्मल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के एतबार से इस वक्त सारे हाजी साहिबान अपने अपने कामों में रुखसत में मसरूफ़ है, तो उस हिसाब से तो इस वक्त हज हाउस आना, कल जाना, ये बड़ी मुश्किल बात है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह जो हमारे हज हाउस में काम कर रहे हैं बड़ी तंगदीली से काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम में थोड़ी सुधार की जरूरत है। रोड सेफ्टी के हवाले से रोड सेफ्टी फाउंडेशन ऑफ कश्मीर ने श्रीनगर से एक रैली निकाली जो कुलगाम में दाखिल हो गई। यहां मिनी सेक्रेटरीट में डीसी कुलगाम और आमिर शफी खान ने फाउंडेशन के जिम्मेदारों की मौजूदगी में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन है, इनके साथ जो बाकी पार्टनर्स हैं, चाहे वो उजाला सिग्नस है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट के बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सपोर्टिंग दिस, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। जो रोड सेफ्टी है, मुझे लगता है समहाउ जितना फोकस इस पे पब्लिक डोमेन में, जितना फोकस अवेयरनेस के साइड से होना चाहिए, शायद अभी भी कम है। आए दिन हम लोग केसेस देखते हैं जहाँ कहीं गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, कहीं बाइक पे एक्सीडेंट होता है, कहीं पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, और अवेयरनेस इस पूरे चीज़ को टैकल करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों के दरमियान श्रीनगर की कई सड़कें धूल की मोटी तहों से ढकी हुई है और इससे तिजारती मरकज़ जहांगीर चौक पर मुसाफिरों और दुकानदारों की सेहत के लिए खतरा लाहक हो गया है। श्रीनगर शहर के वस्त के इलाकों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने कहा कि स्मार्ट सिटी सड़कों पर धूल भरी और नामुकम्मल काम उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। न्यूज़ 18 ने एसएमसी कमिश्नर मोहम्मद उवैस से रब्ता करने की कोशिश की मगर वो दस्तयाब नहीं थे। ताहम कह चुके हैं कि इंतज़ामिया 2 माह में मनसूबों की तकमील को यकीनी बनाएंगे ताकि मामलात मामूल पर आ सकें। ये जहांगीर चौक जिसे हम एक स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं, कि देखिए ये एक कश्मीर का एक दिल है। यहाँ पर जो है इतनी सफाई होनी चाहिए, इतना मतलब जो है वो मतलब मोशन होना चाहिए जिससे हमें पता लगे कि नहीं जो भी हमारे, क्योंकि यहाँ पर टूरिज़्म का भी ज़्यादा मतलब फ़्लो है। मतलब ये हमारे कॉम्प्लेक्स 3 है यहाँ पर, इन कॉम्प्लेक्सों में हमारे टूरिस्ट कस्टमर्स आते हैं। यहाँ पर शाम को अगर आप इधर आके देखें कि टूरिस्ट का कितना रश होता है, और इस रश में जब यही टूरिस्ट लोग, आम पब्लिक को आप साइड में रख के देखिए कि यही टूरिस्ट लोग जब आते हैं, ये जब ये हमारी हालत देखेंगे, ये क्या बातें करेंगे हमारे बारे में। देखिए ये हार्ट है, कश्मीर का दिल है। इशू ये है कि देखिए आप हमारे इस मार्केट को, मतलब ये मार्केट नहीं, ये धूल बन गया है। आनंद यह वनकस जहांगीर चौक एग्जिबिशन मार्केट से एग्जिबिशन रोड से वनान, ये पॉइंट छो हार्ट ऑफ द सिटी हूँ पॉइंट, क्या यह सो जाय यस कशीर दिल मान। हर कुन डिस्ट्रिक्ट कह फर्द कुन जाए कम हेको वुचित ये। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।